हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के नेम और सिंबल को लेकर फाइट है। और सही जा रहे हैं आप, एंड इट्स अबाउट शिवसेना को लेकर। तो ये बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है कि स्टार्टिंग हम जब बात करते हैं, इनिशियली जब हम बात करते हैं, तो शिवसेना का जो फॉर्मेशन है वो बाला साहेब ठाकरे ने किया था। एंड उसके बाद जो शिवसेना की कमान थी, जो होल्ड था, वो उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पास चला गया। एंड उद्धव ठाकरे कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में लास्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन थे, तो उन्होंने एनसीपी एंड कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास अघाड़ी अलायंस बनाई और गवर्नमेंट को फॉर्म किया, और वो खुद चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन जब कांग्रेस और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जब इनके साथ अलायंस किया, तो कोई एक फैक्शन था, एक नाथ शिंदे वाला फैक्शन, जो कि बहुत नाखुश था इस अलायंस से। लेकिन तभी वो गवर्नमेंट के साथ ही रहे, मिनिस्टर भी रहे। लेकिन कुछ समय पहले एक नाथ शिंदे ने फैक्शन डिवाइड कर दिया, एक अलग फैक्शन बना दिया शिवसेना का, और शिवसेना के दो फैक्शन हो गए। एक फैक्शन उद्धव ठाकरे लीड कर रहे थे, एक फैक्शन आपके एक नाथ शिंदे लीड कर रहे थे। अब अगर हम बात करें, तो जब हम बात करते हैं तो डिस्प्यूट ये राइज हुआ। एक नाथ शिंदे ने क्लेम किया कि रियल शिवसेना हमारे पास है। उद्धव ठाकरे बोले नहीं, जो रियल शिवसेना है वो हमारे पास है। लेकिन अब इस फाइट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दो फैक्शंस हो गए। एक पार्टी के जब दो फैक्शंस हो गए, अब दो दो फैक्शंस हो चुके हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेम है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, कोई एक ही फैक्शन रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिंपल सी बात बोली कि अगर हम बात करें तो इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल की बात करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी की नेम की बात करते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर कहां से मिलती है कि वो डिसाइड कर सकता है आपका पॉलिटिकल पार्टी का नेम और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किस सेक्शन के पास जाएगा, तो इस चीज को लेकर एक ऑर्डर पास हुआ था। एक ऑर्डर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, एंड द नेम ऑफ द ऑर्डर इज इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। एंड उस ऑर्डर का सेक्शन 15 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में दो या दो से ज्यादा राइवल फैक्शन बन जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि किस फैक्शन के पास पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जाएगा या नेम जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस, इंदिरा गांधी के समय जब ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस को लेकर फाइट हुई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल और नेम को लेकर बहुत ज्यादा फाइट हुआ था। एंड वही बात अगर हम आगे करें, तो एक क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो ऑर्डर दिया कि जो शिवसेना का जो नेम है और शिवसेना का जो सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, बो एंड एरो, वो एक नाथ शिंदे के पास जाएगा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज यस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सो लेट्स सी। अभी उद्धव ठाकरे जो है, उनका सिंपल सा यही कहना है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सिंबल और जो नेम है वो एक नाथ शिंदे को गया, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। ओके, एंड इसी के चलते वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेट्स सी, अगर कुछ एडवांसमेंट होता है तो एडवांसमेंट के साथ हम लोग वीडियो के साथ आएंगे और उसमें उस एडवांसमेंट को डिस्कस करेंगे। सो ऑन दैट नोट वी एंड दिस वीडियो हियर। हम लोग मिलते हैं कल विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, विद सम इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।